संस्कृत फॉर यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। कल हम कुछ पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़े थे। आज भी कुछ हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जब शुरू में हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत हमको बड़ी समस्या, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या जो है पैदा करती है और हमको जल्दी संस्कृत में शब्द आते नहीं हैं। लेकिन हम आपको पूरा आशा और विश्वास दिलाते हैं कि मात्र 10 दिन जो है आप संस्कृत का क्लास पढ़ेंगे तो संस्कृत के मूलभूत शब्दों से आपकी जानकारी हो जाएगी और 90 दिन के संस्कृत के क्लास में हम पूरी तरह से आपको संस्कृत समझा देंगे। यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, और एक भी प्रश्न जो है उससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि पेपर को हम बार बार अवलोकित करते रहते हैं। आइए कुछ पुल्लिंग शब्द, कल भी कुछ पुल्लिंग शब्दों की बात की गई थी और आज भी कुछ पुल्लिंग शब्दों की बात की जाएगी। वचन कितने होते हैं? 3। संस्कृते कति वचनानि सन्ति? संस्कृत में त्रिवचनान सन्ति। संस्कृते त्रिवचनान सन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आइए, भाषा कठिन न लगे इस नाते वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। मैं आपसे बता दिया कि जब विसर्ग लगा होता है तो वह शब्द पुल्लिंग होता है। वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षाः। एक वृक्ष, 2 वृक्ष, बहुत से वृक्ष। इसी तरह से आते हैं बालकः। बालकः विसर्ग लगा है, बालकः मतलब लड़का। बालकः, बालकौ, बालकाः। एक लड़का, 2 लड़का, बहुत से लड़के। बकः, बकः मतलब बगुला। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, वो तनिक भी चिंतित नहीं होंगे, उनको संस्कृत खुद ब खुद आ जाएगी। वकः, वकौ, वकाः। वकः मतलब एक बगुला, वकौ मतलब 2 बगुला, वकाः मतलब बहुत से बगुला। वर्तकः, वर्तकः का मतलब होता है बतख। वर्तकः, वर्तकौ, वर्तकाः। एक बतख, 2 बतख, बहुत से बतख, बतख। मत्स्य, आपको यहाँ पे आके बड़ी समस्या महसूस होगी कि मत्स्य मतलब मछली, मछली कैसे जो है पुल्लिंग है। तो यह तो नॉर्मल बात है भाई, मछली कैसे पुल्लिंग है। मछली में 2 प्रकार की मछली होती है। हिंदी में भले मछली स्त्रीलिंग में है, लेकिन मछली के जाति पे आप जाइए तो नर मछली और मादा मछली 2 प्रकार की मछलियां मिलती हैं। उस स्थिति में मछली जो है संस्कृत में पुल्लिंग है। मत्स्यः, मत्स्यौ, मत्स्याः। मत्स्यः, मत्स्यौ, मत्स्याः। एक मछली, 2 मछली, बहुत सी मछली। कल एक जगह कन्फ्यूजन था, हमने आपसे बताया कि कहीं पे अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं खुद वीडियो देखूंगा और उसमें त्रुटि होगी तो उससे मैं आपको जरूर रूबरू करवाऊंगा। एक भी अक्षर आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। गौ, गौ या गो, यह ओकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग यह दोनों में है, क्योंकि गाय के लिए जो भैया गाय, वृषभ मतलब हम लोग पढ़ चुके थे कल, वृषभौ, वृषभौ, वृषभ, वृषभौ, वृषभाः। तो यहाँ पे गाय के लिए इसको दोनों में लेते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में। और यहाँ पे 2 चीज है, जब हम स्त्रीलिंग में लेते हैं तो गाय का मतलब गाय है, और उस तरह से जब हम पुल्लिंग में लेते हैं तो गाय को पालन करने वाले के अर्थ में होता है। तो गौ, गाय, गावौ, गावौ, वह पे औ की मात्रा है। गावौ, गावः। गौ, गावौ, गावौ,
गावह, गावऊ, आप लोग पढ़िएगा, गावऊ, हमारे साथ बोलिएगा, गावऊ, गावह। एक गौपालक, दो गौपालक, बहुत से गौपालक, एक गाय, दो गाय, बहुत से गाय। मुझे यहाँ पे कल जो पढ़ा रहा था तो मुझे कंफ्यूजन महसूस हुआ और फिर मैंने अपना शंका निवारण किया। अब आइए, अब आसान है भैया। मंडूकः मतलब मेढक, मंडूकः मंडूको मंडूकाः, एक मेढक, दो मेढक, बहुत से मेढक। विद्यालयः, विद्यालय शब्द बिल्कुल पुल्लिंग का है। अंत में जब विसर्ग लगा होता है अ के बाद और विसर्ग लगा हो तो पक्का वो पुल्लिंग होगा। हालांकि गौ के साथ अ नहीं है, ओ या अ है, ओकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। लेकिन अकारांत के साथ अगर अह लगा हो, अकारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में अ हो उसे अकारांत कहते हैं। और उस स्थिति में अकारांत के बाद अगर अ हो तो वह पक्का पुल्लिंग होगा। विद्यालय, एक विद्यालय, विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः, एक विद्यालय, दो विद्यालय, बहुत से विद्यालय। तो आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वृक्षौ, सॉरी, वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, एक लड़का, दो लड़के, बहुत से लड़के। उसी तरह से सेम टू सेम चल रहा है बेटा। वकः, वकौ, वकाः, एक बगुला, दो बगुला, बहुत से बगुला। वर्तकः, वर्तकौ, वर्तकाः, एक बतख, दो बतख, बहुत से बतख। मत्स्य, मत्स्यौ, मत्स्याः, एक मछली, दो मछली, बहुत सी मछली। गौ, गावऊ, गावह, एक गाय का पालन करने वाला, पुल्लिंग के अर्थ में दो गाय का पालन करने वाला, बहुत से गायों का पालन करने वाला। मंडूका, मंडूको, मंडूकाः, एक मेढक, दो मेढक, बहुत से मेढक। विद्यालय, 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 विद्यालयाः, एक विद्यालय, दो विद्यालय, बहुत से विद्यालय। हाँ बेटा, हम देख लेते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द जिनकी बात हम किए हैं। वानरः, वानरौ, वानराः, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः, वृषभः, वृषभौ, वृषभाः, घटः, घटौ, घटाः, मार्गः, मार्गौ, मार्गाः। गौ, गौ का गौ, गावौ, गावः। कुकुरा का याद हो चुका होगा, कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः। सूर्य, सूर्यौ, सूर्याः। काकः, काकौ, काकाः। शुकः, शुकौ, शुकाः। वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षाः। बालक, बालकौ, बालकाः। वकः, वकौ, वकाः। वर्तकः, वर्तकौ, वर्तकाः। मत्स्यः, मत्स्यौ, मत्स्याः। मंडूकः, मंडूकौ, मंडूकाः। आप लोग उधर अगर समझे होंगे तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। अब आते हैं बाबू पुल्लिंग के बाद कुछ स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द किसको कहते हैं भैया? जब अकारांत हो, अकारांत नहीं आकारांत। आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में आ हो तो आकारांत शब्द, अकारांत नहीं आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। चटका अंत में आ है, चटका अंत में आ है, ये स्त्रीलिंग है। चटका मतलब गौरैया होता है। कुछ लोग छोटी पक्षी को भी चटका कहते हैं, तो दोनों संदर्भों में वो स्त्रीलिंग होगा। तो भैया स्त्रीलिंग का रूप पुल्लिंग से अलग चलेगा। पुल्लिंग का बेटा आप लोगों को याद हो चुका होगा, यह प्रथमा विभक्ति का भी रूप है। आगे के समय सब कुछ एकदम आसान कर देंगे, क्योंकि एक भाषा को एकदम आराम से आपको सिखा देंगे और बहुत आसान भाषा है, हिंदी से रिलेटेड है और बहुत अच्छे नंबर उठते हैं। चटका मतलब गौरैया, चटका, चटके, चटकाह।
एक गौरैया, दो गौरैया, बहुत सी गौरैया। यहाँ पे ए की मात्रा आ है। उसी तरह से बेटा बिल्कुल इसी तरह से सारे रूप बनेंगे। खटवा मतलब खटिया, उसी तरह से बनवा लीजिए। खटवा, खटवे, खटवाह। एक खटिया, दो खटिया, बहुत सी खटिया। दोला, दोला मतलब झूला। दोला, दोले, दोलाह। एक झूला, दो झूले, बहुत से झूले। कृषका, कृषका हम लोग पुलिंग में पढ़े थे। कृषका, कृषको, कृषकाह। लेकिन कृषक की पत्नी आ गई, किसान की पत्नी। कृषका मतलब किसान की पत्नी। कृषका, कृषके, कृषकाह। एक किसान की पत्नी, दो किसान की पत्नी, बहुत सी किसान की पत्नी। बालिका आप लोग जानते ही हैं, बालिका लड़की। बालिका, बालिके, बालिका है। एक लड़की, दो लड़की, दो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां। अजा, अजा मतलब बकरी। अजा, अजे, अजाह। एक बकरी, दो बकरी, बहुत सी बकरी। कलिका, कलिका मतलब कली। कली उसको कहते हैं जो बिना खिला फूल होता है। कलिका, कलिके, कलिका है। तो आज हम लोगों ने स्त्रीलिंग में किस किस शब्दों को देखा भैया? चटका गौरैया को, खटवा खटिया को, दोला झूला को, कृषका किसान की पत्नी को, बालिका लड़की को, अजा बकरी को, कलिका कली बिना खिला फूल। अब आइए चटका के तीनों रूप आप लोगों को बेटा याद हो चुके होंगे। चटका, चटके, चटकाह। स्त्रीलिंग का रूप पुल्लिंग से अलग चलता है बेटा, आराम से याद हो जाएगा। खटवा, खटवे, खटवाह। खटिया, एक खटिया, दो खटिया, बहुत सी खटिया। दोला, दोले, दोलाह। एक झूला, दो झूले, बहुत से झूले। कृषका, कृषके, कृषकाह। एक किसान की पत्नी, दो किसान की पत्नी, बहुत सी किसान की पत्नी। बालिका, बालिके, बालिका। एक बालिका, दो बालिकाएं, बहुत सी बालिकाएं। अजा, अजे, अजाह। एक एक बकरी, दो बकरियां, बहुत सी बकरियां। कलिका, कलिके, कलिकाह। एक कली, दो कली, बहुत सी कलियां। तो बेटा हम आप लोगों से ये भी कहेंगे कि यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम दीजिए तो प्राइमरी और जूनियर दोनों दीजिए, और 30-30 60 नंबर जो है मात्र 90, क्योंकि 30 नंबर का प्राइमरी में और 30 नंबर का जूनियर में आएगा। 60 नंबर की संस्कृत बिना कुछ कहे स्वभावतः आपको आएगी, क्योंकि कल मैं बता चुका हूं कि लैंग्वेज इज काट नाट टाट। भाषा सिखाई जाती है, लैंग्वेज इसका भाषा पकड़ी जाती है, सिखाई नहीं जाती है। लेकिन आपको अभ्यास के द्वारा, प्रॉपर अभ्यास के द्वारा भाषा पे आप एकाधिकार कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी वीडियो को आप देखिए और सबसे आसान तरीके से बिना किसी बकवास के आप संस्कृत को अच्छी तरीके से जान लीजिए। और मैं यहाँ पे 3 से लेके 8 तक की केवल पुस्तकों का, परिषदी विद्यालय की किताबों का प्रयोग करूंगा और उसी के आधार पे आपके पेपर का हम अनुकूलन करवा देंगे। एकदम अच्छा लगेगा और जीवन में आप संस्कृत को कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।